हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के आज के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर अगर आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न करूंगा, सबसे पहले उनके जवाब देना। अगर आप लोगों ने आज का टेस्ट दिया तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आप लोग कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कमेंट सेक्शन से एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने आज का एग्जाम दिया है तो आप बता सकते हो मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इंग्लिश के भी बता सकते हो मन करे तो, और कोडिंग क्वेश्चन में कितने टेस्ट केसेस पास किए। तो पूरा रिपोर्ट कार्ड एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, इससे एक बार आइडिया लग जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आज का मुझे नहीं पता कि आज कोई कंपायर इशू आया है कि नहीं आया, बिकॉज अभी तक जिन बच्चों से मेरी बात हुई है तो थोड़ा बहुत उनने जितना बताया है उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स शेयर करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का एग्जाम हुआ था टीसीएस का एग्जाम हुआ था आज, उसकी डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा क्वांट से। ठीक है, क्वांट से। क्वांट का आपको एक सिंपल सीन बता देता हूँ। क्वांट में आज सेम वही हुआ जो हमेशा होता जा रहा है। क्वांट हार्ड आया था आज के एग्जाम में, और सीन क्या बना, कई बच्चे ऐसे थे दो तीन क्वेश्चन ही कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। कुछ बच्चों ने चार पांच कर पाए। जो चीज मैंने नोटिस करी है ना, एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहा था कि अगर आपका कोडिंग में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बिकॉज उसने क्वांट का परफॉर्मेंस बिल्कुल गोबर किया था, मतलब उसने एक भी क्वेश्चन राइट नहीं किया था, तुक्के मार लिए थे। पर उसने बोला था कि कोडिंग बहुत अच्छा गया, रीजनिंग बहुत अच्छा गया, इंग्लिश बहुत अच्छा गया, और उसको अभी डिजिटल का इंटरव्यू आया था लास्ट बार जब पेपर हुआ था। तो मेरे हिसाब से अगर क्वांट में आपका परफॉर्मेंस खराब है बट बाकी सेक्शंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ये चीज थोड़ी सी शायद बैलेंस आउट हो जाए। बट तब भी अगर आपने तुक्का वुक्का मार के कुछ भी करके अगर आपने चार पांच क्वेश्चंस भी क्वांट में अगर लगा लिए हैं, तो ये आपके कट ऑफ के पास आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में बात करें तो आज अगेन जो रीजनिंग थी वो इजी साइड पर ही आई थी, और रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो 8 से 9 नंबर तक का जा सकता है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे हमेशा से जो टॉपिक्स पे आते हैं उन्हीं से आए थे, अरेंजमेंट्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका सीरीज से क्वेश्चंस थे, तो उसी प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो देखने को मिले। इंग्लिश अपडेटेड, इसके लिए बहुत सारे मैसेज आए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, जो मैंने वन शॉट वीडियो डाली थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश आई है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया आफ्टर एग्जाम कि वो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो हाँ, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही हूँ कि जो एक्चुअल कंटेंट है वही मैं पोस्ट करूँ। तो इंग्लिश का जो रहेगा वो रहेगा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, बिकॉज इसमें अपन कुछ ऐसा नहीं बोल सकते इसका कट ऑफ कितना जाएगा, बिकॉज एक तो राइटिंग का सेक्शन हो गया। अब भैया राइटिंग में तो आप क्या ही बताओ कितने क्वेश्चन सही करे, वो तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। देन आपका सेंटेंस कंप्लीशन का हो गया, उसमें भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो मल्टीपल आंसर उस हिसाब से यहाँ पर आपके होंगे। एंड उसके बाद आपका पैसेज रिकॉल होता है, तो वो आपने एग्जैक्ट कैसा लिखा है पैसेज, उस पर काफी ज्यादा मैटर करेगा। पूरा जो सेक्शन है इसकी जांच एआई के थ्रू होती है, तो ये सेक्शन तो अलग ही है, तो इसका तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर ही नहीं सकते। आते हैं दो कोडिंग क्वेश्चन पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दो कोडिंग क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्रोफाइल मिलेगी। आपको टीसीएस की निंजा प्रोफाइल मिल रही है, आपको डिजिटल मिल रही है, या आपको मिल रही है प्राइम। पहले तो सब लोग अगर आज का एग्जाम दिए तो कोडिंग क्वेश्चन बता देना कि एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन क्या आया था। जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट मुझे पता है कि एक क्वेश्चन काफी इजी आया था, जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट के बेस पर था। एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, प्लीज जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था स्टैक का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आया था, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने का आया था। तो जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही आया है, क्योंकि टीसीएस क्या कर रही है, जो एग्जैक्ट लीड कोड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, लीड कोड स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही पूछ रही है, लीड कोड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आया था। और एक बात मैं और बता देता हूं कि आज जो रीजनिंग और वर्बल आया है ना इंग्लिश का, क्वांट तो हमारा जो लाइव टेस्ट थे उसी के हिसाब से आया था, वो बिल्कुल फोटो कॉपी पेपर आया है। जिन बच्चों ने टीसीएस एमक्यूटी की मॉक टेस्ट सीरीज खरीद रखी है वो भी यही सेम बात बोलेंगे, चाहे आप पूछ लेना कि जो रीजनिंग और वर्बल के क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए थे एग्जैक्ट फोटो कॉपी क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग का तो एक ही क्वेश्चन वही आया जैसा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था टेस्ट में। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में जो हमने ये लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रखे हैं, या फिर डेली टेस्ट में हमने बहुत सारे रीजनिंग के यहाँ पर दे रखे हैं टॉपिक्स। सो जो हमने यहाँ पर दे रखे हैं ना रीजनिंग के क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन जो थे आज के एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिले थे। एंड जो एप्टीट्यूड था, जो मैथ्स था, वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे आया था, और जो लाइव टेस्ट में हमने जिस लेवल का यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं कंप्लीट टेस्ट, उसी लेवल का यहाँ पर क्वांट आया था। बाकी क्वांट की प्रैक्टिस के लिए अलग से जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप टॉपिक वाइज यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर देते हो। और वर्बल तो
एग्जैक्ट फोटो कॉपी है और बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, वर्बल तो बहुत इजीली आपकी हो जाएगी। बची कोडिंग, तो कोडिंग के लिए तो हम सारे सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अपलोड कर ही देते हैं और प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी। तो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज से प्रिपेयर करते हो तो काफी हद तक आपको एक फोटो कॉपी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। सो यू कैन परचेज द टीसीएस एमक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने परचेज करी है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। इवन जो कॉलेज की प्लेसमेंट सेल्स हैं उनने इस सीरीज को वेरीफाई किया है, बहुत सारी कॉलेजेस की प्लेसमेंट सेल्स ने ये वाली जो सीरीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ प्रिपरेशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की सीरीज है, ठीक है। So you can also purchase it. The link will be in the description. Not talking about the cutoff, ठीक है, not talking about the cutoff। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ निंजा प्रोफाइल। निंजा प्रोफाइल के लिए आपका एप्टी सेक्शंस अच्छा होना चाहिए। एप्टी सेक्शन में ये मान के चलो कि अगर आपने 5 क्वेश्चन तक मैथ्स में बना लिए, रीजनिंग में आपने 9 क्वेश्चन के आसपास बना लिया, 8-9 क्वेश्चन, और अगर आपने इंग्लिश में तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब तब भी अगर सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह अगर मिला के अगर आपने सब कुछ सही किया है तो ये आपका निंजा प्रोफाइल एटलीस्ट क्लियर कर देगा। डिजिटल प्रोफाइल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक कोडिंग क्वेश्चन अगर आपने किया है तो यहाँ पर डिजिटल प्रोफाइल के चांसेस होते हैं अनटिल उसमें कंपाइलर इशू ना आया हो। आज मुझे नहीं पता कंपाइलर इशू आया है कि नहीं। एंड अगर आपने एक कोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मतलब दूसरा जो कोडिंग क्वेश्चन आया था उसमें भी कुछ किया है, तो प्राइम की जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इंटरव्यूज की वीडियो बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।